नीयत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने को लेकर नहीं है, क्योंकि आप पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं देना चाहते हैं, आप आरटीआई का जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप ये बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि देश के अंदर कितने कालाधन धारकों की लिस्ट है। अभी तो आपने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि अब तो देश के लोगों को ये भी जानने का अधिकार नहीं है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए किन किन स्रोतों से पैसे आए हैं। हम भाजपा से पूछना चाहते हैं, आपको 9,000 करोड़ का जो है चंदा आया है, किन किन लोगों ने आपको चंदा दिया है, ये आप बताने के लिए तैयार नहीं हो। आपके 9 साल के कार्यकाल में अडानी की संपत्ति जो 23,000 करोड़ थी, वो लगभग जो है कि 23 लाख करोड़ जो है हो गया है। 64 गुना जो है कि आपका संपत्ति बढ़ गया है, उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। भाजपा के तमाम नेताओं के अगर हम नाम गिनाना चाहें, आप नाम ले लीजिए। आज अजीत पवार, जिस पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ये कहते थे कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, आज वो भाजपा में चले गए, जांच खत्म हो गई। आप जो है आप नारायण राणे का नाम ले लीजिए, उन्होंने 300 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था, आज भाजपा में चले गए, कैबिनेट मंत्री बन गए। शुभेंदु अधिकारी, जिसका नाम नराडा स्कैम में आया, आज भाजपा में चले गए, बंगाल में भाजपा का वो नेता बन गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके खिलाफ खुद अमित शाह जी जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनको असम में भाजपा का मुख्यमंत्री जो है बना दिया गया है। हसन मुशर्रफ, जिस पे खुद जो है कि भाजपा के किरीट सोमैया, जिन्होंने ये कहा था कि उन पे 158 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है, वो हसन मुशर्रफ भाजपा ज्वाइन करता है, उसमें जांच खत्म हो जाती है। तो मोदी जी ईडी और सीबीआई को अपनी जेब में लेके घूमते हैं। वो चाहते हैं कि अपने ईडी और सीबीआई के दम पर पूरे देश को डराना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी जो सनक है, यही सनक एक समय में देश के में इंदिरा जी के तानाशाही के दौर में उनको भी हो गया था। उनको जो लगता था कि देश में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया है, जब उन्होंने हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण को दिल्ली में जो है गिरफ्तार कराया, तो उनको लगा कि ये देश के अंदर जेजेपी की गिरफ्तारी के बाद अब देश में कोई सन्नाटा छा जाएगा, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की आज़ादी का ये इतिहास है। इस इतिहास में हमारे देश में लोग अंग्रेज़ों की बंदूक की नोक से नहीं डरे। वो अंग्रेजी ब्रिटानी हुकूमत जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उसका हमने मुकाबला किया है। तो हिंदुस्तान के अंदर चाहे आप मोदी जी कितनी भी तानाशाही कर लो, लोग आपसे नहीं डरते हैं। और आपकी जो नीयत है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं है। जो भी कोई व्यक्ति जो भाजपा, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट हो, अगर वो भाजपा ज्वाइन करना चाहेगा तो वॉशिंग मशीन में ढुलकर वो जो है स्वच्छ हो जाता है। आप विपक्ष के नेताओं को लगातार जो डराते हो, धमकाते हो, ईडी भेजते हो, सीबीआई भेजते हो, कोई नहीं आपसे डरता। अगर आप कहते हो कि आपने काम किया है, तो हिम्मत है तो अपने काम के नाम पे वोट मांगो ना। कहते हो कि 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना आपका कहाँ गया? चुनाव के समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप विपक्ष का मुकाबला कीजिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपना कद खो रहे हो। इसलिए अरविंद केजरीवाल कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो तो एक विचार है। अगर आप उसको जेल में भी डाल दोगे, क्या वो विचार मरने वाला है? इस देश में करोड़ों लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं, और आपकी छवि यही बन रही है कि आप देश में उद्योगपतियों का 17 लाख करोड़ आपने जो माफ़ कराया है। आप अडानी के लिए काम करते हो। अगर इस पर अगर जांच बैठे, कोई सरकार जांच करे, तो आपको आजीवन जो जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये जो आप सांप छुछुंदर का जो खेल खेल रहे हो, ये खेल खेलना बंद कीजिए। और चुनाव में अगर लड़ना चाहते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन करते हैं, आज आप इस दुनिया में हो, कल इस दुनिया में नहीं होगे। लेकिन जिस तरह आपने सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो, तमाम संवैधानिक संस्थाएं जैसे आरटीआई को आपने जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को आप राज्यपाल बना रहे हो। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने जो है कि उसको राज्यसभा सांसद बना दिया है। ये सारे बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके अंदर जो नीयत ये नहीं है कि आप तमाम संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर रहे हो। तो लोग इसको देख रहे हैं और लोग इसका जो है माकूल जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।